जय श्री बाबा गंगाराम की, जय श्री भक्त शिरोमणि, जय माँ गायत्री की, जय श्री पंचदेव दरबार की। अभी हम हैं श्री बाबा गंगाराम मंदिर, पंचदेव मंदिर, और साथ ही अभी आप दर्शन कर पा रहे हैं आशीर्वाद मंदिर भक्त शिरोमणि एवं माता गायत्री का। जी हाँ। अब आइए इस धाम की खूबसूरती, जो कि मैं हर बार आप सबों को बताता हूँ। मैंने स्पेशली परमिशन लिया है मंदिर से, और भैया जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, अनिल भैया एंड तो ये रहा श्री भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी प्रभु और माता गायत्री शक्ति स्वरूपा, जिनका हम आपको दर्शन करा रहे हैं। इस मंदिर की खासियत और यहाँ की जो विशेषताएं हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले कमेंट में आपकी एक जयकार हो, श्री बाबा गंगाराम की जय हो, पंचदेव धाम की जय हो, भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी की जय हो, शक्ति स्वरूपा माता गायत्री की जय हो। तो देखिए, जैसा कि अभी मकर संक्रांति गया है, तो उस उपलक्ष्य पर चारों ओर आपको डेकोरेशन भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। मकर संक्रांति यानी पतंग की श्रृंगार, और खास करके आपको नजर आएगा यहाँ का मकराने का जो मंदिर है वो अपने आप में एक, यहाँ आप आकर के घंटा डेढ़ घंटा भी शांत चित्त से बैठेंगे ना, तो मन को जो एक शांति है, सुकून है, वो नजर आएगा। जैसा कि केशव भैया, उसका आप आइए मैं शुभारंभ करता हूँ। जब श्री लगन लगी मंदिर में श्री देवकी नंदन जी और माता गायत्री की, इन्होंने किस प्रकार से इस स्थान पर विराजमान रहकर अपने पूरे जीवन को इनके चरणों में समर्पित कर दिया है ना। और कथा मैं उस समय से शुभारंभ कर रहा हूं जब, हाँ, पूरी लाइट्स ऑन कर दी जाए प्लीज, थैंक यू। आपको नजर आएगा सबसे पहले शक्ति स्वरूपा माता गायत्री। बालपने में ही इन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण इत्यादि जब पढ़ना शुरू किया, तब इनको स्वप्न में या फिर ऐसे आदेश स्वरूप विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम के इस स्वरूप का दर्शन हुआ करता था। और ये समझ नहीं पाती थी कि मैं बार बार जो स्मरण में या स्वप्न में या फिर जब भी मैं भागवत या फिर रामायण या फिर विष्णु पुराण पढ़ती हूँ, तब मुझे यह स्वरूप बार बार क्यों दिखता है। लेकिन जब इन्हें विश्वास और ये ज्ञात तब हुआ, क्योंकि बचपन से ही इनकी आराधना भगवान विष्णु के चरणों में थी, इनकी लगन लगी हुई थी, और श्रीमद् भागवत महापुराण ये पढ़ा करती थी। अपने घर आंगन में विराजमान हो तुलसी की नित्य ही पूजा किया करती थी। तो ये माता गायत्री का बालपन की कथा आपने जानी। वहीं भक्त शिरोमणि जी, जो कि इनके स्वामी हैं, और इन्होंने, इनकी लगन कैसे लगी, बाबा जी की अनन्य भक्ति, ये है बाबा गंगाराम जी, जो कल्याणी नदी के तट पर विराजमान है। विष्णु स्वरूप श्री बाबा गंगाराम कल्याणी नदी के तट पर विराजमान हो, ये ध्यान पूजा अर्चना भगवान शिव शंभू की किया करते थे। कल्याणी नदी के तट पर कई दीन दुखियारी जो भी आते थे, उनका कल्याण होता था। मैं जो भी बता रहा हूँ ये सब आज आप सुनिए ध्यान पूर्वक, बाबा गंगाराम की महिमा। और इसी क्षण किसी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि इनकी शक्ति को मानने से इनकार कर दिया, उन्हें भी विष्णु स्वरूप अपना दर्शन कराया था कल्याणी नदी की जलधारा में। तब से सारी जगती इनके दर्शन के लिए आने लगी उसी कल्याणी नदी के तट पर, जो कि आज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में विराजमान है। सो इनके दर्शन के लिए जब लेकिन बाबा को इस कलयुग में छुप कर लीला करनी थी, इसलिए इन्होंने अपने स्वरूप को समेटा और अपनी सारी दैविक और दिव्य शक्तियां अपने भक्त 7 वर्षीय श्री देवकी नंदन जी को समाहित किया, आशीर्वाद दिया, प्रदान किया। और देवकी नंदन जी मात्र 7 वर्ष की उम्र में उनके चरण कमलों के अनुरागी बने, और वहां से श्री बाबा गंगाराम देवलोक बैकुंठ लोक प्रस्थान किया। ये वही वट वृक्ष है जहां विराजमान होकर के भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तो आपने माता गायत्री और भक्त शिरोमणि दोनों की बाल्यकाल की कथाओं को श्रवण किया और जाना। जय श्री बाबा गंगाराम के आपके कमेंट्स को भी मैं पढ़ूंगा आगे की ओर। सो इसके पश्चात हुआ क्या, उसके बाद वैवाहिक बंधनों में भक्त शिरोमणि और माता गायत्री जुड़े। जब भक्त शिरोमणि
के साथ माता गायत्री उनके घर आंगन में आई, तब उन्हें बाबा जी का यही स्वरूप दिखाई दिया। तब उन्हें ज्ञात हो आया कि मैं दिन या हो या रात हो, जब भी श्री भागवत, श्री पुराण, श्री विष्णु पुराण पढ़ा करती थी, तब मुझे ये स्वरूप क्यों दिखाई देता था। उन्हें ज्ञात हो आया कि ये वही विष्णु स्वरूप हैं जिनका दर्शन मैं बालपन में किया करती थी, जो कि भक्त शिरोमणि श्री देवकी नंदन जी के घर में श्री बाबा जी की तस्वीर को देख करके उन्हें ज्ञात हो गया। अब आगे की कथा की ओर हम आपको लिए चलते हैं। यहाँ की बनावट और सौंदर्यता को देखिए, मंदिर का एक एक कण आज आपको मैं दर्शन कराऊंगा। अब पूरा का पूरा परिवार भक्त शिरोमणि जी का और देवकी नंदन जी का श्री बाबा जी के मंदिर की स्थापना इन्होंने करी झुंझुनू में, जिसकी अभी आवाज आपको सुनाई दे रही है। वहां भी मैं दर्शन के लिए आपको लेके चलूंगा और विधि विधान से मंदिर की स्थापना हुई, समस्त देवी देवता इसके साक्षी हुए। ये आपको नजर आ रहा होगा किस प्रकार से, जिसे हम गंगा दशहरा पर्व के रूप में मनाते हैं। जी हाँ। बाबा जी का अभी कथा को हम थोड़ा यहीं पे होल्ड करते हैं। मंदिर की खूबसूरतियों को दर्शाते हुए हम एक बार आरती की ओर आपको लिए चलते हैं, जो बाबा श्री गंगाराम के मंदिर में हो रही है। बोलिए बाबा गंगाराम की जय जय। हम पंचदेव धाम क्यों कहते हैं ये जानेंगे। पंचदेव दरबार में आपने अभी 3 देवताओं के दर्शन किए और अब हम श्री हनुमान जी और दुर्गा जी के दर्शन के लिए अग्रसर हो रहे हैं। दरबार की आगे की पंक्ति की ओर हम आए आपको लिए चलते हैं। जैसे बाबा गंगाराम आपको नजर आएगा भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी का वो अक्षय भवन जो कि विशाल तौर पे यहाँ बना हुआ है। ये वो रजकुंड है जिसको अपने मस्तक पे लगाने से कल्याण होता है। श्री बाबा गंगाराम इस धाम में, पंचदेव धाम में भक्त शिरोमणि माता गायत्री विराजमान हैं। इस धाम को, इस स्थान को हम आशीर्वाद मंदिर कहते हैं। तो हम कथा की ओर अग्रसर होते हैं, किस प्रकार से बाबा जी की आगे की कथा।
भक्त शिरोमणि ने अपने पूरे जीवन का परित्याग किया, पूरे जीवन के सुख सुविधाओं का परित्याग किया और गंगा दशहरा के दिन श्री बाबा जी का मंदिर स्थापना किया। और भगवान स्वयं विष्णु अवतारी ने किस प्रकार से इन्हें वरदान दिया, ये कथाएं आपको दर्शक हो रही हैं। इनका वैवाहिक जीवन, बाबा गंगाराम ऐश्वर्य वैभव की जिंदगी थी, फिर भी उन्होंने इन वैभव का परित्याग करके संत वेश को अपनाया और अपने पूरे जीवन में इसी मंदिर प्रांगण में रह करके बाबा जी के मंदिर की स्थापना की। और मंदिर स्थापना करने की प्रेरणा वो अपने घर में एक बार सो रहे थे, तब प्रभु बाबा गंगाराम ने पंचदेव में प्रकट होकर के एक विमान जो कि जमीन से निकलता हुआ ऊपर की ओर उठा और पंचदेव स्वरूप दिखाई दिया। भक्त शिरोमणि ने उसी समय निर्णय ले लिया कि श्री बाबा जी का धाम का कार्य मुझे करना है। लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए कि क्या ये संभव है, परंतु भक्त शिरोमणि जी ने लोगों की बातों को ना सुनते हुए किया वही जो श्री विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम जी का आदेश था। और आज जिस हम धाम में विराजमान है, ये वही धाम है जो भक्त शिरोमणि जी ने सब कुछ सह करके अपनी पत्नी की सहभागिता पाते हुए उन्होंने इस मंदिर को तैयार किया। धूमधाम से यज्ञ हुआ और शंकराचार्य जी भी इस मंदिर प्रांगण के साक्षी बने थे, इस मंदिर में उपस्थित थे और हजारों की संख्या में लोगों ने इस मंदिर में बनते हुए अपने आंखों से देखा था वो सौभाग्य। अपने परिवार के समस्त, जिसमें कि 2 भैया और साथ ही 4 दीदी, इन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ा परित्याग किया। माता पिता के इस निर्णय को सुना, जिसमें कि माता पिता ने आजीवन मंदिर प्रांगण में रहने की बात की और बाबा जी की सेवा की बात की, परंतु बच्चों ने कहा कि हे माता, हे पिता, मैं भी अपने जीवन में आजीवन अविवाहित रहते हुए बाबा जी की सेवा में संलग्न रहना चाहते हैं। परंतु माता पिता दोनों ने ही इसके लिए बच्चों को समझाया कि आपकी जीवन बहुत लंबी है, आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। परंतु इनके कहने के बावजूद भी जो भक्ति की रंग इनमें थी वही इन बच्चों में भी नजर आई। अर्थात आज हमने बच्चे उस समय के लिए थे, परंतु आज ये भैया और दीदी हमारे लिए आदरणीय हैं, चरण स्पर्शी हैं, क्योंकि आज इन्होंने जो परित्याग किया है अपने जीवन में, ये कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। तभी आज भी हम इन्हें एक शब्द के तौर पे कहते हैं सप्त ऋषि, क्योंकि इन्होंने आज जिस प्रकार से 6 भैया और दीदी और माता गायत्री जी ने जब श्री देवकी नंदन जी प्रभु का गमन हुआ, अर्थात वो भी प्रभु के चरणों में विलीन हुए, तब उस क्षण पूरे समाज ने ये कहा कि इन्होंने भक्ति तो बहुत की, परंतु चमत्कार को ही लोग नमस्कार करते हैं। वो दृश्य मैं आपको अब दिखाने के लिए अग्रसर होता हूँ, जब सभी लोगों ने इस चीज को तानों को साथ में संलग्न किया तो हुआ क्या। ये वो क्षण था जब माता गायत्री ने बाबा गंगाराम से अरदास करी थी और भक्त शिरोमणि की जलती चिता से दाहिना हाथ ऊपर की ओर आशीर्वाद मुद्रा में ऊपर की ओर उठा था और भक्त शिरोमणि जी ने आशीर्वाद दिया था। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये दर्शाया श्री बाबा गंगाराम के इस धाम में भक्त शिरोमणि और माता गायत्री ने भक्त शिरोमणि जी के उस आशीर्वाद के मुद्रा को देखते हुए आज इस आशीर्वाद मंदिर की स्थापना की गई थी। ये आप दृश्य देख रहे हैं, इसकी भी बहुत ही कारुणिक कथा है, वह भी हम आपको बताएंगे। भक्त शिरोमणि और माता गायत्री ने इस चीज का संदेश दिया है कि सब कोई एक बराबर है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, अर्थ में या वैभव में, सबका सम्मान इस धाम में बराबर है। यहाँ तक कि यह भी सुनने को आता है कि उन्होंने अपने इस मंदिर प्रांगण में रहते हुए बाहर नहीं जाने का संकल्प लिया था और उन्हें घास की रोटियां तक खानी पड़ी, वह भी खा करके अपने जीवन का ज्ञापन किया था। जिस प्रकार से भक्त शिरोमणि जी ने यह परित्याग किया था, उनकी सहभागिता बनते हुए माता गायत्री ने उनका सहयोग किया और आज माता गायत्री को पूरी जगती देवी स्वरूपा माँ गायत्री, माँ शक्ति स्वरूपा, जिसे विद्या चाहिए उसे विद्या, जिसे धन चाहिए उसे धन, जिसे शक्ति चाहिए उसे शक्ति प्रदान करने वाली ऐसी माता गायत्री
जो हमारे बीच आज थी। ये सौभाग्य हमें मिला था कि हमने उनका दर्शन किया और आज वही माता गायत्री शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा हमारे बीच भक्त शिरोमणि जी के साथ विराजमान है। आपके कमेंट्स में जयकार होने चाहिए। आशीर्वाद धाम की जय हो, आशीर्वाद मंदिर की जय हो, बाबा गंगाराम की जय हो। भक्तों को उपदेश देते हुए बाबा गंगाराम के धाम में भक्त शिरोमणि एवं माता गायत्री जलती चिता से हाथ उठा भक्ति शिरोमणि जी का, ये हम आपको दर्शा रहे हैं। ये वही दृश्य है जब विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम के आशीर्वाद से भक्ति शिरोमणि जी का दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा। ओके, ऊपर के दृश्य को दर्शा रहे हैं। मंदिर परिसर, यस, बाहर की आवाज काफी आ रही है केशव भैया, घंटा की, ध्वनि की, जिससे कि आरती का समय है और हमारी आवाज थोड़ी सी लाउडली बोलने के कारण पहुंच नहीं पा रही होगी आप लोगों को। तो आरती के इस क्षण को हमने दर्शन किया, ये हमारा एक सौभाग्य है और हमने जहां तक संभव था दरबार को दिखाया। एक बार फिर से इसकी खूबसूरती को आप देखिए, अवलोकन कीजिए। बाहर से दिखा दो। परिसर काफी बृहद है। सारे बच्चों के चित्रण है मंदिर में, आप देख पाएंगे। एक क्षण यहाँ बैठिए, यस। मैं सच बताऊं, एक अलग सी सुकून महसूस होती है इस स्थान पे आके, क्योंकि मंदिर का परिसर आपको एक शांति और भक्ति प्रदान करेगा। तो इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को जय श्री बाबा गंगाराम की, जय श्री भक्त शिरोमणि की, जय माता गायत्री की, जय श्री पंचदेव धाम की।